हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी हम इसी पौधे से बनाएंगे। तो ये पौधा मैंने अपने एक गमले में लगाया हुआ है और आप में से बहुत से लोग इसको जानते भी होंगे। तो इसी की मैंने एक टहनी तोड़ ली है और इसमें से मैं कुछ साफ से पत्ते पहले अलग कर लूँगी और फिर हम उसी से कुछ बनाने वाले हैं। तो ये जो हम बनाएंगे इसको बहुत से लोग जानते होंगे और जो लोग पिज़्ज़ा के शौकीन हैं वो इस चीज़ को ज़रूर जानते होंगे। तो मैंने इसके कुछ पत्ते तोड़ लिए हैं और फिर हम इन पत्तों को अच्छी तरह से धोएंगे, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी लगी हुई होगी। तो इसलिए हम इन पत्तों को पहले अच्छी तरह से धो लेंगे और फिर हम इससे कुछ बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने एक बोल में इन पत्तों को डाल दिया है। इसमें मैं पानी डाल दूंगी और उसको अच्छी तरह रगड़ कर हम साफ़ कर लेंगे और फिर हम इसी से जो भी चीज़ बनाने वाले हैं वो बनाएंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं इन पत्तों से क्या बनाने वाली हूँ तो रेसिपी वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। और मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊँगी कि इस पौधे को हम घर पर कैसे उगा सकते हैं। तो हमने इन पत्तों को अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद हम इनका सारा पानी सुखा लेंगे। तो उसके लिए मैंने इसको एक कपड़े पर अच्छी तरह से फैला दिया है। ऊपर से मैं इसको कपड़े से ही साफ़ कर लूँगी। टिश्यू पेपर से भी आप इसको साफ़ कर सकती हैं और फिर इनको हम अलग रख लेंगे। आप चाहे तो इन पत्तों को कुछ देर के लिए पंखे की हवा में भी रख सकती हैं, जिससे कि ये पत्ते सूख जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हम इन पत्तों से ऑरिगेनो बनाने वाले हैं और जो लोग पिज़्ज़ा के शौकीन हैं वो ऑरिगेनो को ज़रूर जानते होंगे। तो देखिए, मैंने इन पत्तों को अच्छी तरह से सुखा लिया है और सुखाने के बाद हम इससे ऑरिगेनो बनाएंगे। तो ये जो हम ऑरिगेनो बनाने वाले हैं ये हम धूप में रखकर नहीं बनाएंगे, बल्कि हम इससे बहुत जल्दी ऑरिगेनो बनाकर तैयार करेंगे। इससे 15 मिनट मुश्किल से लगेंगे ऑरिगेनो बनने के लिए। अगर आप धूप में ऑरिगेनो बनाएंगी तो आपको करीब 1 से 2 दिन लग सकते हैं। तो पत्तों को मैंने अच्छी तरह से सुखा लिया है। अब मैंने एक तवा ले लिया है। आप चाहे तो नॉन स्टिक या लोहे का तवा, जो भी आप रोटी बनाने के लिए यूज़ करती हैं, वही तवा ले लें, उसको गर्म करें और उसके ऊपर एक एक करके इन पत्तों को फैला दें। तो इस टाइम पर आप गैस की फ्लेम को मीडियम रख सकती हैं और पत्तों को लगातार अलटती पलटती रहें, ताकि पत्ते जो हैं एक साइड से जले नहीं और दोनों साइड से बराबर सूख जाएं। पत्तों का कलर हल्का सा डार्क होने लगा है, इसको मैंने पलट दिया है और इसी तरह से अलट पलट कर हम इन पत्तों को पूरी तरीके से तब तक सुखाएंगे जब तक कि पत्ते अच्छी तरह से क्रिस्पी ना हो जाएं। तो इस तरह से अगर आप ऑरिगेनो बनाएंगी तो सिर्फ आपके 10 से 15 मिनट लगेंगे ऑरिगेनो बनाने के लिए। और अगर आप इसको धूप में रखकर बनाना चाहती हैं तो आप उसको वैसे भी बना सकती हैं, उसमें आपको 1 से 2 दिन लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि धूप कितनी तेज़ है। वैसे पत्ते जो हैं इसके काफ़ी मोटे होते हैं तो सूखने में ना थोड़ा सा टाइम लेते हैं। इतनी तेज़ धूप में भी इन पत्तों को सूखने में कम से कम 2 दिन लगेंगे और तभी आपका ऑरिगेनो बनकर तैयार होगा मतलब। तो देखिए, पत्ते काफ़ी हद तक सूखने लगे हैं और जब ये पत्ते बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे तो ये पत्ते क्रिस्पी हो चुके हैं। इसको मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी और फिर हम इसको अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। तो एक तरीका तो ये है, इससे भी आप ऑरिगेनो बना सकती हैं, और एक दूसरा तरीका है जिससे आप ऑरिगेनो बना सकती हैं। तो इन पत्तों को तो मैं अलग रख दूँगी और ठंडा होने दूँगी, और जो बाकी के थोड़े से पत्ते हैं उनको मैं एक अलग से प्लेट में रखूँगी और फिर हम उसको माइक्रोवेव में सुखाएंगे। तो ये मैंने थोड़े से पत्ते और ले लिए हैं, इसको मैं माइक्रोवेव में रख दूँगी और माइक्रोवेव में हम करीब 1-1 मिनट का टाइमर लगाएंगे और 1 मिनट का टाइमर के बाद इन पत्तों को पलटेंगे, फिर 1 मिनट का टाइमर लगाएंगे और ऐसे करके हम 4 से 5 मिनट के लिए इन पत्तों को सुखा लेंगे। तो देखिए, करीब 4 मिनट में ये पत्ते बिल्कुल सूख चुके हैं। इन पत्तों को भी हम ठंडा कर लेंगे। तो ये पत्ते दोनों जो हैं थोड़े से ठंडे हो चुके हैं। इन दोनों पत्तों को मैं एक ही साथ एक प्लेट में रख लूँगी और फिर हम इससे ऑरिगेनो बनाएंगे। तो पत्ते काफ़ी ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इसको हाथों से क्रश कर लूँगी। तो इन पत्तों को हम मिक्सी में नहीं पीसेंगे, हमें इसका एक दरदरा सा पाउडर चाहिए। तो इसको हम हाथों से इस तरह से क्रश कर लेंगे और ये हमारा होममेड ऑरिगेनो बनकर तैयार है। इसको आप एक बॉटल में भरकर रख सकती हैं और जब भी आप पिज़्ज़ा या कोई भी इटालियन रेसिपी बनाएं उसमें आप इसको यूज़ कर सकती हैं।
तो अगर आपके घर में ये पौधा लगा है तो आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सस्ती पड़ने वाली है, तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकती हैं। और अगर आप इस पौधे को घर पर उगाना चाहती हैं और अगर आपके आसपास ये पौधा किसी के घर लगा है तो आप उनके घर से एक टहनी इस तरह से तोड़ कर ला सकती हैं और इसको बस मिट्टी में दबा दें और कुछ ही दिन बाद आपका एक नया ऑरिगेनो का पौधा बनकर तैयार हो जाएगा। आप नर्सरी से भी इस पौधे को ख़रीद सकती हैं और अगर आप इस पौधे को लगाती हैं तो ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। तो आप भी अपने किचन गार्डन में इस पौधे को लगाइए और घर पर ही ऑरिगेनो बनाकर तैयार करिए। अगर आपको आज की वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।